Good morning students. Today I am going to teach you your English book of class 6, chapter 4, The Lazy Dragon. Lazy dragon never stole from the poor. Lazy dragon ने कभी भी गरीबों के यहाँ चोरी नहीं की. He never harmed women and children. वह कभी भी औरतों को और बच्चों को क्षति नहीं पहुँचाया. He never cheated his friend. वह कभी भी अपने मित्रों को धोखा नहीं दिया. चीटेड मीन्स धोखा देना, हार्म मीन्स क्षति पहुंचाना. ही नेवर बिट्रेड द पुअर. वह कभी भी गरीबों के साथ विश्वासघात नहीं किया. बिट्रे मीन्स छल या विश्वासघात करना. ही नेवर बिट्रेड द पुअर. टू द पुअर ऑफ सुचाऊ. सुचाऊ के गरीबों के लिए लेजी ड्रैगन वाज अ हीरो. लेजी ड्रैगन हीरो था. एंड दे लव्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस. और सुचाऊ के लोग उसकी दयालुता के लिए उससे प्रेम करते थे. बट ही वॉज अ थॉर्न फॉर ग्रीडी एंड रिच मर्चेंट्स. लेकिन वह लालची और धनी सौदागरों के लिए एक थॉर्न था, एक कांटा था. बट लेजी ड्रैगन वॉज अ थॉर्न फॉर ग्रीडी एंड रिच मर्चेंट्स. लेकिन लालची और धनी सौदागरों के लिए लेजी ड्रैगन क्या था? एक थॉर्न था. Both rich and poor knew lazy dragon's ट्रेडमार्क. दोनों ही धनी और गरीब लेजी ड्रैगन के ट्रेडमार्क व्यवसायिक चिन्ह को जानते थे. उसका व्यवसायिक चिन्ह क्या था? लेजी ड्रैगन का ट्रेडमार्क क्या था? द प्लम ब्लॉसम, बेर की कली, प्लम ब्लॉसम. लेजी ड्रैगन लेफ्ट हिज ट्रेडमार्क ऑन द वॉल ऑफ एवरी हाउस ही विजिटेड. लेजी ड्रैगन प्रत्येक घर की दीवार पर जहाँ वह जाता था अपना ट्रेडमार्क, अपना व्यवसायिक चिन्ह छोड़ देता था. वेन अ रिच मैन सा हिज ट्रेडमार्क. और जब धनी आदमी उसके ट्रेडमार्क को देखता था, उसके व्यवसायिक चिन्ह को देखता था, ही स्क्रीम्ड, वह चीखता था, स्क्रिच्ड, चित्कार करता था. एंड बिलोड लाइक अ बुल, बिलोड लाइक अ मैड बुल. और एक पागल सांड की तरह बिलोड रंभाता था, और एक पागल सांड की तरह बिलोड करता था, रंभाता था. बुल मीन्स सांड, स्क्रीम मीन्स चीखना, स्क्रीच मीन्स चित्कार करना, बिलो मीन्स रंभाना. ही न्यू, वह जानता था, हिज गोल्ड वाज इन लेजी ड्रैगन्स पॉकेट. वह जानता था कि उसका सोना लेजी ड्रैगन के पॉकेट में था. बट वेन अ पुअर मैन सा इट. लेकिन जब एक गरीब आदमी लेजी ड्रैगन को देखता था, लेजी ड्रैगन के ट्रेडमार्क को देखता था, ही ब्लेस्ड लेजी ड्रैगन, तब वह लेजी ड्रैगन को आशीर्वाद देता था. बट वेन अ पुअर मैन सा इट. लेकिन जब एक गरीब आदमी लेजी ड्रैगन के ट्रेडमार्क को देखता था, ही ब्लेस्ड लेजी ड्रैगन, वह लेजी ड्रैगन को ब्लेस करता था, आशीर्वाद देता था. बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, ही वुड फाइंड अ गिफ्ट ऑफ मनी और ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण. क्योंकि वह जानता था कि वह पैसे का या आभूषण का उपहार पाएगा, गिफ्ट पाएगा. बट द नाइसेस्ट थिंग अबाउट हिम. लेकिन लेजी ड्रैगन के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ थी वह क्या थी? हिज हैप्पी नेचर, उसका खुशहाल स्वभाव था. लेजी ड्रैगन वाज ऑलवेज रेडी फॉर अ लार्क. लार्क मीन्स क्या होता है? मजाक या शरारत. प्रैंक, LARK, लार्क मीन्स प्रैंक, यानी कि मजाक या शरारत, मजाक करने के लिए जो शरारत की जाए. तो यहाँ से यहाँ तक आपका इस पाठ की क्या हो गया, जो है पूरी हिंदी व्याख्या हो गई. अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे और कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? चैप्टर 4 द लेजी ड्रैगन. आज का डेट डाल लीजिएगा सितंबर 10, 2020. यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ. वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है. ए, नो वन इन सुचाऊ कुड टेल वेयर ही केम फ्रॉम. 3 आंसर है. कोई भी नहीं जानता था कि लेजी ड्रैगन आया था कहाँ से. ही केम फ्रॉम, कि वह आया था. ही डिसअपियर्ड फ्रॉम, वह गायब हो गया था. ही वेंट स्विफ्टली, या वह तेजी से चला गया था. सुचाऊ में कोई भी आदमी कुड टेल, सुचाऊ में कोई भी आदमी यह नहीं बता सकता था वेयर, कि कहाँ से,
ही केम फ्रॉम, लेजी ड्रैगन कहाँ से आया था, डिसअपियर्ड हुआ था, या ही वेंट स्विफ्टली। आपके सामने 3 आंसर हैं, आप केम फ्रॉम पर टिक लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको राइट करना है, ये भी आपको लिखना है पूरा, यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, बी, द लेजी ड्रैगन लेफ्ट फ्रॉम रूफ टू रूफ एज इफ दे वर, लेजी ड्रैगन एक छत से दूसरे छत पर कूदता था, एज इफ मानो, देवर मानो की छत जो रूफ है जो है, वार्म सैंड गर्म बालू हों, स्टेपिंग स्टोन्स या पैर रखने के पत्थर हों, पैर रखने के पत्थर हों, या तीसरा ड्राई सॉइल्स या सूखे हुए मिट्टी हों। 3 आंसर आपके सामने है। सही उत्तर क्या है, स्टेपिंग स्टोन्स, इस पर आप टिक कर लें। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, ऑल द ज्वेल्स स्टोल, जितना भी वह रत्नों को चुराता, आभूषण चुराता, ही गेव अवे टू, लेजी ड्रैगन उसको दे देता। किसको दे देता, पाला, होमलेस एंड नीडी को देता, बेघर वालों को और जरूरतमंदों को देता, फैमिलियर पीपुल या परिचित लोगों को देता, या रिच पीपुल। 3 आंसर आपके सामने हैं, आप होमलेस एंड नीडी यानी कि बेघर और ज़रूरतमंदों पर टिक लगा लें। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। डी, देयर वर मेनी थीव्स, बहुत सारे चोर थे, व्हेन, जबकि चाइचिंग रूल्ड, जबकि चाइचिंग शासन करता था, लिया चेंग शासन करता था, लिया चेंग रूल्ड, या सुई गोंग रूल्ड, या जबकि सुई गोंग रूल्ड करता था, SOOIGONG रूल्ड। आप यहाँ से यहाँ तक लिखना है और यहाँ पर किस पर टिक लगाएंगे, चिया चिंग रूल्ड। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, ई, द लेजी ड्रैगन कुड मेक द साउंड ऑफ अ, लेजी ड्रैगन आवाज़ निकाल सकता था। 3 आंसर आपके सामने हैं, टेबल, गिटार, फ्लूट। तबला, गिटार, फ्लूट, तबला का या गिटार का, या फ्लूट मीन्स बांसुरी का। द लेजी ड्रैगन कुड मेक द साउंड ऑफ अ, लेजी ड्रैगन आवाज़ निकाल सकता था तबले का या गिटार का या फ्लूट का। सही उत्तर क्या है, फ्लूट, बांसुरी का। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, द रिच मैन बिलोड लाइक अ मैड बुल, धनी आदमी पागल सांड की तरह रंभाते थे। ही न्यू हिज, धनी आदमी पागल सांड की तरह रंभाता था। ही न्यू हिज, वह जानता था कि उसका। गोल्ड वाज मेल्टेड बाय द ड्रैगन, पहला ऑप्शन है। गोल्ड वाज इन ड्रैगन्स पॉकेट, गोल्ड ड्रैगन के पॉकेट में था, ये दूसरा आंसर है आपका। और गोल्ड वाज फेक, और सोना फर्जी था, ये आपका तीसरा आंसर है। तो सही आंसर कौन सा है आपका, गोल्ड वाज इन ड्रैगन्स पॉकेट, सोना ड्रैगन के पॉकेट में था। इस पर आप टिक लगा लें। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, बी नेक्स्ट आपका जी है आपका। फॉर हुम डिड द ड्रैगन बिकम अ हीरो ऑफ देयर लाइफ, किनके लिए ड्रैगन अब उनके जीवन का हीरो हो गया। पहला, फॉर ओनली वीमेन, केवल औरतों के लिए। सेकेंड,
फॉर फैट ग्रीडी मर्चेंट या मोटे लालची व्यापारियों के लिए। और तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, फॉर पुअर पीपुल ऑफ सुचाऊ या सुचाऊ के गरीब लोगों के लिए। तो आप किस पर टिक लगाएंगे, फॉर पुअर पीपुल ऑफ सुचाऊ, सुचाऊ के गरीब लोगों के लिए वो क्या बन गया था, हीरो हो गया था। टिक लगा लें और यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कथनों के लिए आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। पहला, लेजी ड्रैगन नेवर हार्म्ड वीमेन एंड चिल्ड्रेन, लेजी ड्रैगन ने कभी भी औरतों और बच्चों को क्षति नहीं पहुंचाया, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा, टू द पुअर ऑफ सुचाऊ, सुचाऊ के गरीब लोगों के लिए लेजी ड्रैगन वाज अ हीरो, लेजी ड्रैगन एक हीरो था। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी ट्रू है, आप लिख लें ट्रू। लेजी ड्रैगन वाज अ काइंड मैन फॉर ग्रीडी मर्चेंट्स, लालची सौदागरों के लिए लेजी ड्रैगन एक दयालु आदमी था, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, तीसरे तक, यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, हीज ट्रेडमार्क वाज द प्लम ब्लॉसम, उसका ट्रेडमार्क क्या था, प्लम ब्लॉसम था, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, लिख लें यहाँ से यहाँ तक, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट 5, व्हेन द रिच मैन सॉ हिज ट्रेडमार्क ही वॉज मच डिलाइटेड, जब धनी आदमी उसके ट्रेडमार्क को देखता, ही वॉज मच डिलाइटेड, तो वह बहुत प्रसन्न होता, वह बहुत खुश होता। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 6, हिज ट्रेडमार्क मेड द पुअर पीपल अनहैप्पी, उसका ट्रेडमार्क, उसका व्यवसायिक चिन्ह गरीब लोगों को अनहैप्पी, दुखी बना देता। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, यह भी एफ है, आप लिख लेंगे एफ। 7, लेजी ड्रैगन वॉज ऑलवेज रेडी फॉर अ लार्क, लेजी ड्रैगन हमेशा मजाक या शरारत के लिए तैयार रहता था। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 8, लेजी ड्रैगन वॉज फ्यूरियस बाय नेचर, लेजी ड्रैगन स्वभाव से उग्र था, फ्यूरियस था। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपको 5, 6, 7, 8 लिख लेना है, मैं रुक रहा हूँ। अब आप अपना होमवर्क सुनेंगे। आपका होमवर्क क्या है, जितना एमसीक्यू कराया गया है, एमसीक्यू मीन्स टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन आंसर को आपको राइट करना है, एमसीक्यू को आपको राइट करना है, और ट्रू फॉल्स आज जितना करवाया हूँ आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर रीराइट करना है, और क्वेश्चन आंसर को लिखने के पश्चात आपको लर्न करना है, ट्रू फॉल्स को समझना है, टिक द करेक्ट ऑप्शनों को भी समझना है, स्पेलिंग पर ध्यान देनी है, बोल बोल कर पढ़ना है, स्पीक अलाउड करके आपको पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्म पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, बी हैप्पी, बी शेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा माने। दैट्स ऑल।